हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम देखने वाले डार्क किंग नाइट का एपिसोड नंबर 7। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस। और हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि तलीशा कहती है कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि कैसे मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रांग बन सकूँ। और नॉक्स एकदम शॉक वैसे ही दिख रहा होता है और नॉक्स उसे कहता है कि मैं पूरा 1 महीने तक ट्रेनिंग कर रहा था और तुमने अपनी आंखों से मुझे देखा है कि मैंने कैसे ट्रेनिंग की है और इससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम पूरे महीने से कब से मुझे और मेरे बाजू में ही घूम रही थी। और यही सुनने के बाद हमारी वो कहती है क्या, और एकदम ब्लश कर रही होती है। आप समझ ही सकते हो क्योंकि हाँ, ये हमारी होने वाली एमसी की वाइफ होने वाली है। और तभी हमें तलीशा को दिखाया जाता है जो इसके नॉक्स के पीछे जा रही होती है। वो कहते हैं कम से कम तुम मेरे साथ एक बार मैच तो कर लो और मुझे कुछ सिखा तो दो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। और तभी नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि ये डेफिनेटली तलीशा एक टैलेंटेड है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो इसके ओ सिस्टर के द्वारा एक्नॉलेज की गई हो, और अगर जिसे बतानी हो इसकी सिस्टर वगैरह के बारे में तो आप जाके मेरा एपिसोड नंबर 4 देख सकते हो। और तभी हमें इस मांगा के ऊपर फिर से आते हैं और हम तभी नॉक्स कहता है टेलिसा से क्या तुम्हें ये सवाल पूछने से पहले तुम्हें एक चीज़ देखनी चाहिए कि ट्रेनिंग कैसे की जाती है। अगर तुम्हें ये देखना पहले चाहिए और तुम्हारे पास कौन कौन सी एबिलिटी है तुम्हें वो जान पहचाननी चाहिए। यही सुनने के बाद तलीशा को देख ही सकते हैं आप एकदम शॉक हो चुकी होती है। और नॉक्स सोच रहा होता है मैंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं है और मैं अभी थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे क्या कहना चाहिए। और तभी नॉक्स एकदम कूल वे में जाते हुए कहते हैं और आखिर में तुम्हें किसी और के साथ खुद को कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए बैडेस्ट मूड में अपना एमसी जा रहा होता है। और आप देख ही सकते हो थोड़ा ब्लर लग रहा होता है, बट क्या ही कर सकते हैं, एडिटर की मर्जी। और फिर हमें दिखाई दे पता नहीं यार हर मांगा में ऐसे लड़की ब्लश करने लग जाती है, पता नहीं क्यों। फिर जाने दीजिए इस बात को, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टेलिसा को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है क्या वो चला गया ऐसे ही, और हमें कोई दूसरे सीन दिखाए जाते हैं और हमारा एमसी चलते हुए जा रहा है। और तभी वो सोच रहे होते कि वो लड़की फिर से मेरे पीछे तो नहीं आएगी, और वो ऐसी लड़की जो लास्ट में इन द एंड जो मुझे मरना ही चाहती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पैट्रियाज बटलर और कई सारे मेड और इसके दोनों भाई, हाँ इसके दोनों भाई, ये बात थोड़ी आगे आपको पता चलेगी। और ये देखते हुए नॉक्स एकदम पैट्रियाज को देख रहा होता है और पैट्रियाज भी दिख ही रहे होते हैं, उसमें कुछ है नहीं कुछ खास। और आगे हम देखते हैं ये प्लेस वो प्लेस है जहाँ पे टॉप फैमिली अपने हॉर्स को रखती है। और देख ही सकते हैं आप हॉर्स, और ये सोच रहा होता है कि रिनाल फैमिली से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने फैमिली में टॉप ग्रेड के। और तभी बटलर कहता है कि मैं अपने मास्टर को ग्रीटिंग पेश करता हूँ। और तभी पैट्रियाज कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए बुलाया है और मुझे जान के अच्छा लगा। और तभी पैट्रियाज बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया होगा, ये तुम लोग तो समझ ही गए होंगे। और हम देख ही सकते हैं ये दोनों भाई भी जो हार चुके थे नॉक्स के साथ डुअल में, वो भी यहीं पे। और ये क्यों यहाँ पे वो आपको थोड़ी देर बाद पता चली जाएगा, आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। और तभी ये कहते हुए हमें पैट्रियाज दिखाए जाते हैं जो पैट्रियाज बोलते हैं कि तुम यहाँ पे एक हॉर्स पिक कर सकते हो जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। और तभी नॉक्स सोच रहता है कि मैंने जैसा सोचा था सब वैसा ही है। और अगर देखा जाए तो एक हॉर्स, और हमें हॉर्स के बारे में कुछ बताया जाता है डिटेल में कि हॉर्स अगर देखा जाए तो सिर्फ इस गेम में ही नहीं पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि अगर आपको एक किंग नाइट या मैजिशियन बनना है तो आपके अपने चाइल्डहुड से आपको अपने पास एक एनिमल रखना पड़ेगा जो आपके पूरे लाइफ टाइम में आपके साथ रहेगा। और हमें यही बताया जाता है हॉर्स के बारे में कि हॉर्स अगर आपको मैजिशियन और किंग नाइट बनना है तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमें कुछ यहाँ तक कि एल्डर्स अकेडमी में भी यहाँ हॉर्स के लिए एक स्पेशल क्लास अटेंड की जाती है। और अगर देखा है तो गेम के हाफ पार्ट में इसके हॉर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। और हमें देख ही सकते हैं इसके हेलमेट और वो छड़ी हम आप देख ही सकते हैं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। और अगर हॉर्स मर जाता है तो आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये हमारा नॉक्स सोच रहा था, आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड में। और देखा जाए तो हॉर्स टेलीपोर्टेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है।
और ये कहते हुए हमें इसके नॉक्स के पीछे देख ही सकते हैं गोल्ड कॉइन कितने झलक रहे होते हैं। लालच भाई लालच बुरी बुल्ला है, याद रखिएगा आप गए व्यूवर्स। और नॉक्स कहता है कि तो मुझे अपना बेस्ट हॉर्स यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और तभी हमें पैट्रियाच दिखाई जाते जो नॉक्स को कहते कि तुमने बैटल विन की थी। आपको पता ही होगा कि कुछ चैप्टर पहले इनकी लड़ाई हुई थी तो ये नॉक्स जीत गया था। तो वे पैट्रियाच कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहला मौका दिया जाता है, तुम चूज सकते हो कोई भी हॉर्स। और इन दोनों भाई को तो देख ही सकते, एकदम बेकार सी शक्ल बना के बैठे, हार गए थे ना, क्या ही कर सकते। और नॉक्स एकदम बैड स्माइल के साथ चलते हुए जा रहे हैं। पैट्रियाच भी देख कहता है कि मुझे देखना है कि मेरा ये सन क्या कर सकता है, और मुझे इनकी काबिलियत देखनी है। और तभी नॉक्स को दिखाए थे, तो नॉक्स जा रहे होते और कई सारे हमें घोड़े वगैरह वगैरह दिखाए जा रहे होते। और नॉक्स सोच रहा होता है कि ये सारे हॉर्स बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, लेकिन देखा जाए तो मुझे क्यूटनेस के ऊपर नहीं, मुझे सबसे बेस्ट हॉर्स चाहिए। और ये कहते हुए वो यहाँ वहाँ ढूंढ ही रहा होता है और कहता है हाँ मिल गया मुझे ये हॉर्स। और तभी हमें एक प्यारे से हॉर्स को दिखाया जो अभी कुछ टाइम में मरने वाला है, आपको आगे पता ही चल जाएगा। और नॉक्स चलते हुए जाता है उसके पास, और हॉर्स भी एकदम दगड़ 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 हुआ पड़ा है, मतलब तबीयत ख़राब है आप। तो वो जाके बोलता है ये हॉर्स मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे यही हॉर्स चाहिए। और देख ही सकते इसके भाई तो एकदम शौक ही चुके होते हैं, एक्चुअली में एकदम बेकार सा मुंह बने होते हैं, जैसे कड़वा कड़ेला खिला दिया। और पैट्रियाच को भी ऐसे ही देखते एकदम। तो पैट्रियाच कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम कोई और भी चूज़ कर सकते हो अगर तुम चूज़ करना चाहो तो। और तभी नॉक्स सोच रहे होते हैं क्या मुझे एक और मौका दिया गया है। तो नॉक्स सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों की नज़रों में मैंने जो हॉर्स पिक किया है वो एक बहुत बड़ा फेलियर है, यानी कि बहुत बड़ा घटिया चॉइस किया। और लेकिन तभी नॉक्स कहता है कि अगर देखा है तो मेरी आई ऑफ डिस्पर्जन की मदद से तभी हमें एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है उस हॉर्स के ऊपर, जहाँ पे लिखा होता है स्टेटस विंडो शो की जा रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम लिखा नहीं होता, जेंडर मेल, और रैंक की बात की तो हाई ग्रेड, और देखा जाए तो मेन एलिमेंट डार्कनेस होता है। और वो कहता है नॉक्स ये एक हाई ग्रेड का है, और इतने ही नहीं इसकी मेन एजिलिटी यानी कि मेन एलिमेंट है वो भी डार्कनेस। और हमें कुछ घोड़ों के बारे में बताया जाता है कि अगर वो चाहे तो अपने से हायर रैंक पे अगर वो अपने आप को डेवलप करना चाहे तो वो अपने आप को हायर रैंक पे डेवलप कर सकता है। और इतना ही नहीं, अगर दूसरी बात की जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर वो चाहे तो एकदम हाईएस्ट रैंक के पिक पे ये घोड़ा पहुंच सकते हैं जहाँ पे मैक्स लिमिट होती है। और बताया जाता है कि यहाँ तक कि इसकी अगर ब्रीड की बात की जाए तो वो भी अगर ब्लैक स्टोन ब्रीड से आते हैं जो बहुत ही रेयर ब्रीड है। और यहाँ तक कि लेकिन इनकी नज़रों में ये बस एक ऐसा हॉर्स है जो बहुत जल्दी मरने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए इस हॉर्स की तो ये अपने मालिक तक को खुद चुनती है, इस ब्रीड के पास इतनी पावर है। और यहाँ तक कि ये बस दिख इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि इसके नेगेटिव बफ के कारण। और अगर देखा जाए तो अगर इसकी बात की जाए कब तक ये ज़िंदा रहने वाले तो सिर्फ 2 घंटे 16 आवर्स और 12 मिनट तक ही ये ज़िंदा रहने वाले। लेकिन देखा जाए तो स्टिल अगर मेरी बात की जाए तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा ही कम टाइम है इसके पास, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है। अभी तक पता नहीं कितना टाइम है नॉक्स के पास, बट इसको भी बीमारी इसके से ये भी कभी भी मर सकता है। लेकिन छोड़िए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फिर तभी नॉक्स कहता है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यही हॉर्स चुनने वाला हूँ। तभी नॉक्स सोच रहा होता है कि मेरे पास कुछ तरीके जिससे मैं इस हॉर्स को सेव कर सकता हूँ। और हमें तभी दिखाया था पैट्रियाच एकदम अपसेट और या तो क्या गुस्से वाले मूड में कह रहे होते कि लगता है मुझे पता है क्योंकि इसने इस हॉर्स को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसे अपनी फीलिंग दिख रही होगी कि कैसे ये वीक है और अकेला है, वैसे ये हॉर्स कैसे अकेला है और मतलब कितनी बुरी हालत में, इसलिए इसने ले लिया इस हॉर्स को बिना कुछ समझे सोचे। लेकिन अगर देखा है तो इसके लिए बहुत बुरी बात है। और तभी पैट्रियाच एकदम गुस्से वाले मूड में कहते हैं कि मुझे यकीन है तुमने ये जो चॉइस ली है वो काफ़ी अच्छी होगी। टोंट मार रहे होते और फिर चले जाते एकदम पैट्रियाच मुंह मोड़ के। और तभी हमें दिखाए थे उनके वो दोनों सन्स जो हार चुके थे वो कहते फादर 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 रुक जाइए, हमारा तो हॉर्स हमने कौन सा चुनने वाले वो तो देखते जाइए। और तभी हमारा नॉक्स सोच रहा होता है क्या मैंने इनको सेटिस्फाई नहीं किया। और तभी दो ब्रदर
चिल्ला रहे होते कि तुम्हारी वजह से हमारे ब्रदर, हमारे मतलब फादर चले गए, पैट्रियस चले गए, और तुम्हारी वजह से तुमने एक गलत हॉर्स चूज़ किया, तुम्हें से अपना सही हॉर्स चूज़ करना चाहिए था, तुम्हारे में दिमाग वगैरह नहीं, वगैरह वगैरह। और तभी हमारा बटलर दिखाया जो नॉक्स को कहता है कि क्या आप अपने हॉर्स का नाम रखना चाहेंगे। तभी नॉक्स कहता है हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। और तभी हमारा नॉक्स कहता है कि यस, तुम्हारा नाम हो सकता है। और बहुत ज़्यादा सोच विचार घृणा विमर्श करने के बाद नाम रखता है कार्लो। हम आज इसके कार्लो रखा है, लेकिन हम इसको आज से कार्लोस बुलाएंगे। ओके गाइस, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और वो सोचता है कि इस नेम का मतलब ये मैं यूज़ करता था जब मैं हर बार इस गेम को जीत जाता था। और ये कहते हुए हमें कुछ सीन दिखाए जा रहे होते हैं। और तभी हमें अपना प्यारा वो घोड़ा दिखाया जाता है नॉक्स का, जो बिस्तर पे पड़ा होता है और उसके ऊपर चादर डाली होती है। राजमहल वाली फीलिंग आ रही होगी। और वो सोचता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैसे भी करके इसको बचाना पड़ेगा, तभी ये हॉर्स मेरे लिए कुछ काम का है और मैं इससे कुछ कर पाऊँगा। और मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो मैं बाहर नहीं कर सकता था, वरना सभी को पता चल जाता। इसलिए मैं इसको रूम में लेके, और तभी कुछ नॉक्स देख के चौंक चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है हमारा घोड़ा नॉक्स उसी की आँखों में आँखें डाल के देखा ना करो जी देख रहा होता है। और तभी हमें दिखाया था कि नॉक्स सोच रहा होता है कि इसकी आंखों में जीने की इच्छा दिख रही है, ये फाइट करना चाहता है मरते दम तक अपनी लाइफ के लिए। तभी नॉक्स देख के एकदम खुश हो रहा होता है, क्योंकि इसे एक ऐसा ही घोस्ट चाहिए था। और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, ये हॉर्स बिल्कुल और बिल्कुल वैसे ही एक्सपेक्टेशन के जैसा ही खड़ा उतरा। और हमें दिखाया जाता है कि नॉक्स रोना को आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुम कहाँ पे हो, जल्दी से यहाँ पे हो और मेरी आवाज़ ध्यान से सुनो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो नीचे पड़ी होते हैं। और गाइस, आपने ध्यान से नोटिस किया होगा मेरे पिछले एपिसोड, हर बार जब भी ये नॉक्स इसको बुलाता है तब कहीं ना कहीं ये गिड़ी पड़ी रहती है। और हम देख ही सकते हैं आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि नॉक्स ने बेचारे ने इसको बहुत ज़्यादा काम करे। और हर बार ये सक्सेस पता नहीं क्या कर रहा है। और तभी और नॉक्स भी देखो, नॉक्स खुद सोच रहा होता है ये कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। हर बार जब भी मैं इसको बुलाता हूँ ये ऐसे क्यों गिरी जाती है। तभी वो कहती है हाँ मास्टर नॉक्स, क्या हुआ आपको। तब वो कहता है इधर आओ ज़रा। और तभी हमें देखा ही जाता है नॉक्स खुद ये सोच रहा होता है, देखिए प्रूफ देखिए, नॉक्स भी हर बार जब भी मैं इसको बुलाता हूँ ये नीचे ही क्यों गिरी होती है। चलिए जाने दीजिए, हम आगे की बात करते हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हें इस हॉर्स का ध्यान रखना है। और तभी वो मेड कहती है कि ये लेकिन हॉर्स बेड पे क्या कर रहा है। और मास्टर नॉक्स, क्या आप चाहते हैं कि मैं बाद में फिर से इस बेड की सफाई करूं? तुम क्या मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो जो मुझसे इतनी काम कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में कह रही होती है। लेकिन नॉक्स तभी कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये हॉर्स एक तो बच्चा है, तुम इसकी देखभाल तो कर ही सकती हो। तभी वो मेड को दिखाया जाता है जो हॉर्स को देख रही होती है। और वो कह रही होती है हाँ ठीक है, और लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है यंग मास्टर। तभी नॉक्स सोच रहा होता है कि लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ही पेन होने वाला है जो मैं अभी इसके साथ करने वाला हूँ। लेकिन सोचा जाए तो मैं इसकी लाइफ बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। और ये सोचने के साथ और क्या ये मेड जो मैं करने वाला हूँ क्या वो देख भी पाएगी। और गाइस, ये हॉर्स एकदम परेशानी में देख रहा होता है और मेड भी। और चलिए गाइस, इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। और कैसा लगा गाइस ये एपिसोड, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। और क्या कुछ वीडियो में कुछ अच्छा ना लगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ताकि मैं इस वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। और गाइस, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं इस वीडियो को और बेटर बना सकूँ। प्लीज़ आप हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।